हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पर, मतलब कुट लेखन और कुट वाचन। और यहाँ से आपके जो प्री बीएड और डीएड में 1 नंबर तो पक्का है। इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप दोनों एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो हो सकता है आपको इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर बोला गया है चैप्टर को ऐसा लिखा जाता है। ये जो कि सार्थक शब्द नहीं है, याद रखिए दोस्तों, इसलिए पढ़ते भी नहीं बनता। DGBOUDS, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि चैप्टर को कैसे किया गया है, तो ऐसा बना है। तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ, जैसे प्री बीएड डीएड के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें रब कार्य करने के लिए नीचे में जगह होता है। तो उस जगह में आप सबसे पहले ए से जेड तक अक्षर लिख लीजिएगा, उसके नीचे आप नंबर लिख लीजिएगा। जैसे ए का पहला होता है, बी का दूसरा होता है, सी का तीसरा होता है। तो ऐसे आप पहले लिख लीजिएगा पूरे जेड तक। उसके बाद देखते हैं इसको बनाकर आप। चलिए, जैसे चैप्टर को DGBOUDS लिखा है, मतलब सी से डी हुआ है, सी से डी हुआ है, मतलब +1 बढ़ा है, +1 बढ़ा है। उसी प्रकार H जो है G हुआ है, मतलब यहाँ पर -1 हुआ है। उसके बाद A का B हुआ है, मतलब +1 हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखें तो P का O हुआ है, मतलब -1 हुआ है। मतलब एक बार +1, एक बार -1, फिर +1, फिर -1। तो उसी प्रकार टीचर का अगर हम करें तो टीचर का क्या हो जाएगा। अगर टी के बाद हम एक संख्या बढ़ाएं तो टी के बाद कौन सा शब्द आता है, तो यू आता है। देखिए, ऑप्शन सभी में यू है। ई के बाद, मतलब ई के, हम ई में एक अक्षर कम करें ई के बाद, या ई से पहले वाले अक्षर को लिखें तो ई से पहले वाला अक्षर कौन आता है, तो डी आता है। तो कौन सा ऑप्शन आया, तो देखिए दोनों ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन बचे। अब ए में हम प्लस जोड़ेंगे एक बार प्लस हुआ था, एक बार माइनस, अब फिर ए के बाद +1 जोड़ेंगे तो ए के बाद बी आता है। तो बी कौन से ऑप्शन में है, तो दोनों में है, तो फिर बी। अब हम चौथा जो देखेंगे, सी में माइनस कम करेंगे तो ABC, मतलब सी से पहले आता है बी, तो बी किस में है, तो इस वाले ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको देखकर बताना है, चैप्टर को ऐसा लिखा जाता है तो टीचर को ऐसा लिखा जाएगा, ऑप्शन ए जैसा। तो देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम है दोस्तों, इसको आप खुद से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, इसमें आपको देखना है कि कैसा बढ़ा गया है। तो इसके बाद इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसके आप आंसर जो है कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा आएगा। ये सेम यही प्रोसेस है, इसलिए इसको नहीं बता रहा। चलिए अगला देख लेते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें तीसरा नंबर देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोएट को पियोस लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लिप को क्या लिखा जाएगा, लिप को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है। देखिए, सबसे पहले इसमें P, O, E और T, और उसके बाद लिखा है इसमें P, E, O, S। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला अक्षर है वो सेम है, पहला अक्षर सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पास दूसरा जो अक्षर है वो, उसको इस वाले में तीसरा किया गया है, और जो तीसरा वाला ई अक्षर है उसे इसमें दूसरा किया गया है। अब उसके बाद देखिए, जो हम अगर जो ABCD हम पढ़ते हैं तो S के बाद T आता है, लेकिन यहाँ पर T के बाद S दिया है, मतलब यहाँ पर क्या किया हुआ है, -1 हुआ है। देखिए TS। सेम हम इसी प्रकार लिप के लिए करेंगे। इस साइड देखते हैं, लिप के लिए LEAF, लिफ। तो देखिए, L के स्थान पर हम L लिख देते हैं, क्योंकि P की जगह P ही लिखा है। अब जो इसमें जो दूसरा अक्षर है E, वो यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, और जो तीसरा अक्षर A है इसमें आ जाएगा, LAE हो गया। अब देखिए F, तो दोस्तों F के पहले कौन सा शब्द आता है, बताइए।
तो देखिए कौन सा शब्द आता है, ई आता है, तो क्या रहेगा यहाँ पास ई, -1 होना है क्योंकि, तो ई, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, LAEE, LAEE, तो देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ऐसा लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, ये जो शब्द क्रम है आप देखिए वही शब्द है, इसमें थोड़ा आगे पीछे किया गया है, तो इसको आप खुद से बना लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। देखिए इसमें जो शब्द है वो वही शब्द है, कोई एक्स्ट्रा शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया है, मतलब इसी से ये बना है। तो आप उसे नंबर पर एक सीरीज पर व्यवस्थित करके इसको वैसे भी कर लीजिएगा सेम, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। देखिए इसमें जो अगला प्रश्न है 5वां नंबर, किसी सांकेतिक भाषा में बियर को CFBS कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कोष्ठक को क्या कहा जाएगा, कोष्ठक को क्या कहा जाएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सीरीज वाला, B से C कैसे हुआ, E से F कैसे हुआ, A से B और R से S। तो देख लीजिए यहाँ से आसान है ये, तो इसी सीरीज में आप इसे व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगर हम टीचर, अगला प्रश्न बात करें टीचर की, ये वाला हुआ है तो इसमें भी वही हुआ है, T से V हुआ है +2 हुआ है, E से G हुआ है +2 हुआ है और A से C हुआ है +2 हुआ है, मतलब पूरा +2 वाले क्रम में गया है ये। मतलब इसमें भी आप 2 जोड़ते जाइए, जैसे C में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, E आएगा, सभी ऑप्शन में E है। H में 2 जोड़ेंगे तो J आएगा, I में 2 जोड़ेंगे तो K आएगा, तो E J K सभी ऑप्शन में है इसको छोड़कर। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं L, L में क्या जोड़ेंगे तो L के बाद N आएगा, N भी सभी ऑप्शन में है, तो उसी प्रकार के आप सब बनाना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये वाला होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से बनेगा, आप बना लीजिएगा, इसका आसान सा है। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यदि मैन को 415 तथा साइज को 1985 से कोड किया जाए तो 5 का कोड क्या होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको A से Z तक पूरे जो अंग्रेजी के अक्षर उसको लिख लेना है, उसके नीचे 1 2 3 आप दर्शा देना है। तो देखिए अब क्या हुआ है, इसमें क्या किया गया है, जो मैन का 415 आया है। तो देखिए M जो है हमारी अक्षर, मतलब अल्फ़ाबेट जो अक्षर है अंग्रेजी का अक्षर, उसमें M का जो क्रम है वो 13 नंबर है, 13 नंबर। A का जो क्रम है वो है 1 नंबर, और जो N का क्रम है उसका क्रम कौन सा है दोस्तों, 14 नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, हमें लाना है 415, 415। तो देखिए यहाँ पास 1 और 3 को जोड़कर 4 लाया गया है, यहाँ पास 1 का 1 ही है और 1 और 4 को जोड़ा है तो 5। तो देखिए यह आ गया 415, मैन का 415। ऐसे इसमें किया गया है, मतलब यहाँ पास भी जोड़ दिया गया है जितने क्रम का संख्या है उसको, मतलब M 13 नंबर का क्रम है अंग्रेजी के अक्षर में, N 14, A का जो पहला ही अक्षर होता है तो इसको जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार साइज भी आया है 1985। तो 5 कितना आएगा, 5 का कितना आएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। आप जो F है कितने अक्षर में आता है, F जो है कितने अक्षर में आता है, तो F तो 6वां ही अक्षर में आता है, और I जो है 9 नंबर पर आता है, V कितना पे, 22 पे आता है। तो बताइए इसका आंसर आप कमेंट करके। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये आसान सा भी है। सेम वैसे ही बनेगा ये भी 8वां नंबर प्रश्न, इसका भी आंसर आप खुद से बना कर देखिए, सेम वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए 9वां जो प्रश्न है इसमें दिया है, गरिमा को 72 54 32 तथा टीना को 64 82 से संकेत किया जाएगा, तो टीना का संकेत क्या होगा। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, आपको देखना है।
एम के लिए कौन सा अक्षर इसमें किया गया है? तो देखिए एम के लिए इसमें कौन सा अक्षर किया गया है? तो इसमें एम के लिए 3 है। मतलब आपको देखना है कि गरिमा में जी के लिए 7 है, ए के लिए 2 है, आर के लिए 5 है, आई के लिए 4 है, एम के लिए 3 है और दो जो है ए के लिए है। आपको यहाँ पर दे दिया गया है। उसी प्रकार टीना देखिए ए के लिए 2 है, टी के लिए 6, आई के लिए 4 और एन के लिए 8। तो मटीना, तो एम को किससे कुटबद्ध किया गया है इस वाले क्वेश्चन में? एम को 3 से दर्शाया गया है, ए को 2 से, आर को किससे दर्शाया है? आर को 5 से, टी को 6 से। तो 3 2 5 6, 3 2 5 6 कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन तो ए और सी दोनों में है। तो इसका देखिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आप करके देख लीजिएगा इससे खुद से, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब यहाँ पर जी को किससे किससे दर्शाया है? गरिमा शब्द को और टीना को, उसी आधार पर इसको भी आप लिख दीजिएगा, वही अक्षर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये वाला है 10वां नंबर। यदि ई बराबर 5 है तो ये जो अक्षर है उसका बराबर 89 है, तो सेक्रेटरी का मान होगा, आपको बताना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें किया क्या गया है, जितने भी अक्षर हैं उसके अक्षर को लेकर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। जैसे एस जो है हमारे अंग्रेजी के अक्षर में 19 नंबर पर आता है, सॉरी ए अक्षर जो है हमारे इसमें पहले नंबर पर आता है, एम जो है 13 पे, एन जो है 14 पे। तो इन सभी अक्षर को जोड़कर 89 लाया गया है। ई 5 है, तो उसी प्रकार सभी अक्षर को हम इसमें जोड़ेंगे तो एस जो है 19 नंबर पर आता है, ई जो है 5 नंबर पर, सी जो है 3 नंबर पर। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? तो इसका आ जाएगा 114। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेम वही प्रश्न है, ई बराबर 5 तो होटल बराबर 60 है तो लैम्प बराबर क्या होगा? तो इसमें भी आप वही अक्षर को जोड़ देना। मतलब एल जो है हमारे अंग्रेजी में 12 नंबर पर आता है, ए जो है पहला नंबर पर, एम जो है 13 नंबर पर और बी जो है दूसरा नंबर पर। तो 12 1 13 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 12 1 13, 13 13 दूनी 26 और 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28। तो 28 इसका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। जैसे देखिए 12वां नंबर प्रश्न, यदि पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु तथा वायु को मेज कहा जाए तो बताएं निम्न में से कौन सा दूध का रंग होगा? दूध का रंग होगा। तो देखिए दूध का रंग होगा इसमें पूछा गया है। तो हम जानते हैं दूध का रंग क्या होता है, पहले से क्या होता है दूध का रंग? हमें पता है दूध का रंग सफ़ेद होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। आप इतने क्वेश्चन में पर मत जाइएगा, सीधा जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आइए। दूध का रंग क्या होगा? तो दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन में चलिए, दूध का रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद को क्या कहा गया है? तो सफ़ेद को आकाश कहा गया है। तो सीधा से इसका बात है, इसका जो आंसर होगा वो आकाश होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दूध का जो रंग होता है हम जानते हैं सफ़ेद होता है और सफ़ेद को यहाँ पर आकाश कहा गया है। तो सफ़ेद का रंग मतलब दूध का रंग आकाश होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन आता है। यदि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो बताएं फल कौन सी जगह लगता है? तो बताएं फल कौन सी जगह लगता है? तो देखिए फल जो है हम जानते हैं वृक्ष पर लगता है और यहाँ पर वृक्ष को क्या कहा गया है? तो वृक्ष को आकाश कहा गया है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन डी आकाश ही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
यदि किताब को घड़ी, घड़ी को थैला, थैला को शब्दकोश तथा शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो बताएं सामान ढोने के लिए किसे उपयोग में लाया जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए दोस्तों। 14 नंबर का आंसर आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में पानी को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए तो बताएं हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र, क्योंकि हम जानते हैं हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और आकाश को समुद्र कहा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसका अभी आंसर आप बता दीजिएगा, इनका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोलह का जो है आंसर आप कमेंट कीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 17 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय, 145 का अर्थ टेल बिग बॉय तथा 637 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर हो तो इस सांकेतिक भाषा में ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। दिया गया है 4, 6, 1, 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1, 2, 3 का अर्थ क्या लिया गया है, ब्राइट लिटिल बॉय। पहला क्वेश्चन देखते साथ समझ में नहीं आएगा, दूसरा देखते हैं। 1, 4, 5 का अर्थ टॉल बिग बॉय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बॉय है और यहाँ पर भी बॉय है। यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 1, 4, 5 है, मतलब बॉय दोनों में है और एक दोनों में है। मतलब एक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, बॉय। पता चल गया, बॉय जो है एक शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 637 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 को भी, 3 में भी लिटिल है और 637 में भी लिटिल है, मतलब 3 के लिए लिटिल का प्रयोग किया गया है। 3 के लिए लिटिल का प्रयोग किया गया है। हो गया यहाँ पर। अब देखिए ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, आपको बताना है। ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। हमें पता चल गया, जो है 1 है और 3 है, वो क्या है, बॉय के लिए है 1 और 3 जो है लिटिल की है। तो यहाँ पर देखिए ब्राइट, ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, तो यहाँ पर कौन सा बचा है, बॉय के लिए तो 1 है और लिटिल के लिए 3 है, तो 2 के लिए ब्राइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। समझ में आया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है। आपको देखना है किस कौन से अक्षर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो जो 1 के लिए है वो बॉय शब्द का प्रयोग किया गया है 1 के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉय है इस वाले शब्द में भी, इसमें भी। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 में लिटिल है और यहाँ पर भी 3 में एक बार लिटिल है। तो ब्राइट के लिए पूछा है, तो ब्राइट में देखिए इस वाले ऑप्शन में 2 ही तो बचा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर भी बताइए दोस्तों, सेम वैसे ही रहेगा ये प्रोसेस भी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको बताना है। इसमें वेरी के लिए कौन सी संख्या आएगी, तो इसको भी आप कमेंट करके बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी सेम वही रहेगा इसमें। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ये भी वही है, इसको बताना। अगला 21 नंबर प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बास्केट को टेक्साब लिखा जाए तो उसी कुछ भाषा में पिलो को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए कोई कुछ नहीं किया गया है इसमें, केवल विपरीत लिख दिया गया है। बी को यहाँ पर, ए को यहाँ पर, एस को KET, ऐसे इसमें लिखा गया है। तो इसको कैसा लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा WOLLIP। इस कौन सा ऑप्शन में है ये, तो देखिए ये ऑप्शन है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टॉपर को ऐसा लिखा गया है, उसी कुट भाषा में आपको इसको लिखना है, तो इसको आप कमेंट कीजिए, बताएं कैसे लिखा गया है। इसमें थोड़ा सा आधा जो है, आधा को इसमें आगे पीछे किया गया है, वही शब्द है, देख लीजिए। तो आप बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए या खुद से घर पर बना कर देखिए।
एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, आपको बताना है। देखो, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर और शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो है कुत्ते को पालतू पशु के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न में इसमें बोला गया है कुत्ते को नेवला कहा जाए, अतः पालतू पशु के रूप में हम नेवला को पालेंगे। कुत्ते को यहाँ पर नेवला बोला गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये वही प्रश्न है, सभी जो है क्रम में उल्टा कर दिया गया है, बस आपको ध्यान देना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप बता दीजिएगा कमेंट पर या खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए रॉकेट के लिए शब्द दिया गया है, तो उसी भाषा में इसके लिए कौन सा शब्द रहेगा। तो देखिए आर के लिए यहाँ पर 8 लिखा है, ए के लिए पहला, सी के लिए तीसरा, के के लिए पाँचवा, ई के लिए दूसरा और टी के लिए चौथा। यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी को ए के लिए 1 लिखा है, ये ध्यान मत दीजिए। रॉकेट को किस कुट भाषा में किया गया है उसी पर इसमें आपको लिख देना है। तो देखिए टी को 4 के रूप में लिया गया है, आर को 8 के, तो 4 और 8 किसमें है, तो इसमें है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ए एन डी के लिए 19, बैट के लिए क्या मान होगा, तो ये वही प्रोसेस है, आपको लिख कर जोड़ देना है, लिख कर आपको जोड़ना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। जैसे ए के लिए 1 है, एन के लिए 14 होता है, डी के लिए कौन सा अक्षर होता है, तो 4 होता है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो वही प्रोसेस है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टेज शब्द को HGJT लिखा गया है, तो हॉर्न को स्लिम लिखा गया है, उसी कोड में नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा ये पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा, बहुत ही आसान सा है ये। आपको वही शब्द क्रम में जमाना है, फिर लिख देना है कितने कितने शब्द बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट आपके लिए डी कोडिंग और कोडिंग, मतलब कुट लेखन और कुट वाचन, यहाँ से प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।